परम प्रेमास्पद भगवत चरणार बिंदों में निरंतर अपने चित्त को लगाकर अपने कल्याण के मार्ग पर अनवरत प्रगतिशील जिज्ञासु वृत्त। आज परिवर्तन का दिन। प्रकृति अंधकार से प्रत्यक्षतः प्रकाश की ओर ले जाने की ओर तत्पर, निरंतर बढ़ता उजाला, निरंतर सूर्य देव से मिलती पॉजिटिव एनर्जी, और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम भी संसार की नकारात्मकता का परित्याग करके सकारात्मकता की ओर बढ़ने के संकल्प के साथ आज नकारात्मक, विषात्मक, मिथ्या जगत की आसक्ति से बाहर अमृत स्वरूप परमात्मा देव में अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने पग हम आगे बढ़ाएं। ये पर्व मकर संक्रांति, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण होना, सदगति का प्रतीक, खर मास की भी तीसरी, एक नई ऊर्जा सूर्य देव इसमें हमें प्रदान करते हैं। जैसे जैसे सूर्य देव दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं, ऊर्जा में कमी आती चली जाती है। उत्तर की ओर आते हैं तो ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। यद्यपि अगर देखा जाए ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें, चाहे प्रकाश के दृष्टिकोण से देखें, दिन के छोटे बड़े पंथ के दृष्टिकोण से देखें, तो उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों में इस दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है। सूर्यदेव जितना प्रकाश उत्तरायण में देते हैं उतना ही दक्षिणायन में देते हैं। ठीक चंद्रमा की भांति चंद्रमा उतना ही प्रकाश कृष्ण पक्ष में देता है, उतना ही शुक्ल पक्ष में। लेकिन एक कहावत है कि उगते को नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, मस्तक झुकाया जाता है, डूबते को कोई मस्तक नहीं झुकाता, बढ़ते की पूछ होती है। तो आइए, आज का दिन बड़ा दिव्य दिन है। आज के दिन को हम भीष्म पितामह की सदगति के रूप में भी स्मरण करते हैं। और उनकी सदगति भी क्या है कि वो भी आज के दिन शरीर को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि अब से ऊपर की ओर यात्रा होगी। एक गति दक्षिणायन की गति है, एक गति उत्तरायण की गति है।
जो उत्तरायण की गति है वो श्रेष्ठ मानी गई है, जो दक्षिणायन की गति है वो अपेक्षाकृत निम्न मानी गई। उत्तरायण को देवयान कहते हैं, दक्षिणायन को पितृयान कहते हैं। और यह गति अगर देखा जाए दक्षिणायन और उत्तरायण में जो गति की हम बात करते हैं, ये श्रेष्ठ पुरुषों की गति की बात करते हैं। चाहे पितृयान मार्ग से हो चाहे देवयान मार्ग से हो, जो श्रेष्ठ परोपकारी पुरुषार्थी परमार्थी हैं उनकी सदगति की बात होती है दोनों ही मार्गों में। जहां तक अन्यान्य जीवों की बात करें जो न परोपकारी हैं, न पुरुषार्थी हैं, न परमार्थी हैं, न भगवान के भक्त हैं, तो उनकी गति की बात नहीं होती, उनकी दुर्गति की बात होती है। इसलिए यहां दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग उनके लिए नहीं कहा गया, क्योंकि वो तो अधोगति को प्राप्त हो। अधो गच्छन्ति तामसा मध्यम तिष्ठन्ति राजसा और ऊर्ध्व गच्छन्ति ही सात्विक। ये तीन गति जो गुणों के संसार में जीते हैं, गुणों के माध्यम से अपने जीवन को जीते हैं, उनकी कही गई। लेकिन जो गुणों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं उनके लिए न दक्षिणायन है न उत्तरायण है। आत्मवित्त के लिए उत्तरायण दक्षिणायन कोई गति नहीं है। आत्मवित्त जब अपने स्वरूप में विराजमान होता है तो उत्तरायण और दक्षिणायन तो न जाने कितनी बार आता है और कितनी बार चला जाता है। उत्तरायण और दक्षिणायन के रूप में सूर्य उनके अंदर घूमता है, विचरण करता है, सूर्य उनमें आश्रय पाता है। फिर सूर्य की गति है, उनकी गति नहीं है। देवों की गति है, पितरों की गति, उनकी गति नहीं है, उनमें गति है। ये सारी गतियां फिर उनमें हो जाती हैं, क्योंकि वो व्यापक सत्ता हो जाता है, सार्वभौम सत्ता हो जाती है। भीष्म पितामह है, परोपकारी भी हैं, भक्त भी हैं, पुरुषार्थी भी हैं, और इसी कारण से वो आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दक्षिणायन के बाद जब सूर्य उत्तरायण आएगा तो उस समय मैं यहां से जब जाऊंगा तो मुझे दिन का समय मिलेगा, शुक्ल पक्ष मिलेगा, सूर्य लोक मिलेगा, यानी सीधे सीधे स्वर्ग मिलेगा। यहां पर एक विषय आता है। भीष्म पितामह के संदर्भ में एक विषय के ऊपर हम यहां पर चिंतन कर सकते हैं। मैंने भीष्म पितामह को शब्दों पर गौर करना, परोपकारी भी कहा, भक्त भी कहा, पुरुषार्थी भी कहा, लेकिन परमार्थी नहीं कहा। जबकि मैं बात कर रहा था परमार्थी की, लेकिन इसमें परमार्थी नहीं कहा, शब्दों पर की बात है। क्यों नहीं कहा? भीष्म पितामह परमार्थी नहीं है, वो अपने स्वरूप में विराजमान होने वाली बात करते ही नहीं है। और सही पूछो इसके पीछे कारण है, क्योंकि वो एक देवता हैं और शापवश इस धरा पर आए हैं। देवलोक में उनको शाप हुआ, वसु है वो तो एक, और उस शाप का भोग भोगने के लिए यहां आए हैं। गंगा जी ने उनकी सहायता की है, उनकी मां बन करके। तो उन्हें तो जाना ही स्वर्ग है। तो जिसको स्वर्ग जाना है
वही उत्तरायण की प्रतीक्षा करता है। यद्यपि भगवान सन्मुख हैं, भगवान के सन्मुख अपने साप से मुक्त होकर जा रहे हैं, और अगर यदि भीष्म पितामह यहां पर परमार्थी हो जाते या पूर्ण भक्त हो जाते, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। वो अपनी गति जहां से आए वहीं लेकर के जा रहे, देवलोक से आए हैं और देवलोक को ही जाना चाह रहे हैं, उसी वसुपद को प्राप्त करना चाहते हैं, या कह लीजिए भगवान उसने वहीं भेजना चाहते हैं, इसलिए भाव उनके वहीं पर हैं। अन्यथा भीष्म पितामह भगवान सन्मुख हैं। जब भगवान सन्मुख हैं, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को वहां पर बहुत लंबा चौड़ा उपदेश दिया। क्या भीष्म पितामह को एक बार यह नहीं सोचना चाहिए था कि जहां भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं, तुझे उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? युधिष्ठिर, तेरे पास तो अब घंटे 2 घंटे के लिए है, रहना तो इनके साथ है, और भगवान श्री कृष्ण को वो जानते हैं कि ये भगवान है। ऐसा नहीं कि उनसे कुछ छिपा हुआ है, उनको प्रत्यक्ष है कि ये भगवान है। तो ये जानकारी होने के बावजूद भीष्म पितामह हैं, युधिष्ठिर को उपदेश देने में लगे हुए, बहुत उपदेश दिया धर्म का, राजनीति का। क्या अंतकाल में ऐसी भावना चाहिए? इस भावना के बजाय जो भी समय, वो तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, उस समय जब भगवान सामने थे तो उन्हें परमार्थी होना चाहिए था और भगवान से कहना चाहिए था कि अब आप मुझे मेरे स्वरूप का बोध हो जाए, ऐसा उपदेश दो। यहां पर यह करना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं वो परमार्थी नहीं है। परमार्थी का मतलब मोक्ष कामी नहीं है। स्वर्ग कामी तो हैं लेकिन मोक्ष कामी नहीं है। ये जो उत्तरायण का समय है ये स्वर्ग कामियों के लिए है, जो स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं, जो श्रेष्ठ भोगों की कामना करते हैं, उनके लिए तो है। लेकिन जो भोगों की सीमा से बाहर निकल करके अपने स्वरूप परमात्मा में विराजमान होते हैं, उनके लिए न कोई उत्तरायण है न कोई दक्षिणायन है, उनके लिए तो सब सम है। तो आज का जो समय है इसको हम दूसरे रूप में क्यों ना उपयोग करें? यह वृद्धि का समय है, ऊर्जा वृद्धि का समय है, जीवन को प्रकाशित करने का समय है, जीवन के अंधकार को मिटाने का समय है। तो इसका उपयोग क्यों ना हम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने में करें। जब ईश्वर अब हमें ऐसा समय प्रदान कर रहा है जो हमें प्रकाश की ओर ले जा रहा है, हमारे जीवन में प्रकाश की वृद्धि कर रहा है, हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर रहा है, प्रकृति इसमें हमारी सहायक बनी हुई है, तो क्यों ना इस समय हम भगवान की इस देन का स्वागत करें और हम सीधे सीधे परमार्थी हों। विचार सागर हमें परमार्थी बनने की प्रेरणा देता है। विचार सागर हमें परमार्थी बना देता, पहले प्रेरित करता है और फिर बना देता है, हमें बोध कराता है। जो सृष्टि का आरोप किया जा रहा है ईश्वर के माध्यम से कि ईश्वर तम प्रधान प्रकृति को लेकर जगत की संरचना कर रहा है, ईश्वर जो आरोप कर रहा है प्रकृति के, यही तो प्रकृति का आरोप है, संरचना कर रहा है। कर्म से पंचभूत, पंचभूतों के पंच विषय, और फिर इन पंचभूतों में इन पंच विषयों की मिश्रित भूमिकाएं,
आकाश प्रतिध्वनि के रूप में, वायु के साथ मिलकर के साय साय के रूप में, अग्नि के साथ मिलकर के भुक भुक के रूप में, जल के साथ मिलकर के कल कल के रूप में, और पृथ्वी के साथ मिलकर के गरड़ गरड़ के रूप में बोलता है। वायु स्पर्श करता है अग्नि के साथ मिलकर के उष्ण, जल के साथ मिलकर के शीत, पृथ्वी के साथ मिलकर कठोर। अग्नि प्रकाशित करता है, रंग बिरंगी दुनिया को दिखाता है। जल के श्याम शुक्ल वर्ण को दर्शाता है। जल 6 प्रकार का रस प्रदान करता है। यही जल का भाव है। हमें पृथ्वी के साथ मिलकर 6 प्रकार का रस प्रदान करता है। वैसे तो मधुर है। तो इस प्रकार से पृथ्वी स्वयं दुर्गंध और सुगंध प्रदान करता है। फिर इनसे अंतःकरण चतुष्ट, संकल्प विकल्पात्मक मन, निश्चयात्मक बुद्धि, चिंतनात्मक चित्त, मैंपना अहंकार, ये सम्मिलित सतोगुण की संरचना। और इसके बाद सम्मिलित रजोगुण की संरचना के ऊपर कल चिंतन किया था। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। प्राण हृदय में वास, जैसे नासिका से नाभि तक कहा। उदान नाभि से नीचे के द्वारों तक कहा। समान नाभि में कहा। व्यान नस नाड़ियों में कहा। उदान जोड़ों में कहा। अब ये चर्चा तो कल हो गई थी। अब इसके बाद की जो चर्चा आई उसमें इन 5 प्राणों के 5 उप प्राण भी कहे गए। ये जो 5 उप प्राण हैं, आज थोड़ा सा इनके संदर्भ में चर्चा को लें। वैसे इनको भी कहीं स्वीकारा गया है और कहीं नहीं स्वीकारा गया। वैसे उप प्राण एक एक प्राण का ही भाग है। एक एक प्राण का एक एक उप प्राण है। उनके रहने के स्थान आदि के बारे में चर्चा की गई है। तो जो इनकी चर्चा की गई है, नाग, कुर्म, करकल, देवदत्त और धनंजय, 5 उप प्राण हैं। ये जो 5 उप प्राण हैं, इनके जो रहने के स्थान बताए गए, तो कहते हैं एक तो हृदय प्रदेश में ही जहां से भाव पैदा होते हैं, जहां पर भाव पैदा हो रहे, उद्गार, अभिव्यक्ति, प्रेम, घृणा, तृष्णा, ये सब भाव जहां से निकल करके आ रहे हैं। यद्यपि हृदय में प्राण रहता है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर उप प्राण को कहा गया है जहां से आपके उद्गार प्रकट हो। प्राण जब मूल रूप में है तो वो प्रक्रिया, उसकी जो क्रियाएं हैं वो अलग है, लेकिन ये उद्गार एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है, अभिव्यक्ति है। ये तो ये भी प्राण के माध्यम से ही होती है। और अभिव्यक्ति के लिए आप अगर ये देखें तो सीधे सीधे श्वास को जब हम बाहर छोड़ते हैं तब अभिव्यक्ति होती है शब्दों की। लेकिन इसमें केवल वाणी के माध्यम से उद्गार नहीं है। हृदय से जब उद्गार निकलते हैं तो आंखों से आंसुओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आपके रोम छिद्रों के माध्यम से, रोमांच के माध्यम से रोमांचित कर देते हैं उद्गार, गले को अवरुद्ध कर देते हैं उद्गार। तो एक यहां पर नाम तो नहीं लिखा अलग अलग, एक भाव ये है इन 5 में।
दूसरे कहा एक का वास स्थल, ये जो हमारी पलकें हैं ना, जो झपकती है, पलकों का झपकना, इसको निमेष कहा गया। पलकों के झपकने की जो क्रिया होती है, जिसकी बदौलत हो रही है। एक उसके बाद इसमें दिया तीसरे नंबर पर, कहते छींक आती है। जो छींक वगैरह आती है आजकल, तो भाई लाइन लगी हुई है सबको, तो ये छींक, ये भी इस उपप्राण के कारण से आती है। एक कहते हैं जम्भाई आती है। तो चार भाव तो ये हुए, उद्गार, निमेष, छींक और जम्भा। नाग का मतलब उद्गार, कुर्म का मतलब निमेष, कर्कल का मतलब ये छींक, देवदत्त का मतलब जम्भाई, और फिर बताया धनंजय। धनंजय का जो कहा गया वो मस्तिष्क में भी कहा गया, और ये उदान का उपप्राण होने के कारण से एक चीज और कही गई कि ये शरीर को फुलाने की क्रिया, शरीर फूलने लगता है इसके कारण से। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई किसी के प्राण चले जाते हैं तो क्या करते हैं कि नाक में रुई लगा देते हैं, जिससे शरीर के अंदर वायु का प्रवेश ना हो, नहीं तो शरीर फूलने लगता है। अगर ज्यादा लंबे समय रख दिया जाए ऐसे ही तो शरीर फूल जाता है। तो उससे बचाने के लिए नाक में रुई लगा दी जाती है। वैसे इसका वास धनंजय का वो मस्तिष्क में कहा गया, और यहां से ये उदान नाम का प्राण सारे प्राणों को, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण को और कारण शरीर के सहित, यानी सूक्ष्म शरीर भी आ गया, कारण शरीर भी आ गया, इस शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ये उदान नाम का प्राण करता है। लेकिन इसके अंदर यह सामर्थ्य नहीं होती कि धनंजय नाम के उप प्राण को निकाल सके। इसलिए कहते हैं कि इस प्राण को निकालने के लिए जब चिता तैयार की जाती है, शरीर को वहां पर रखा जाता है, अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है, तो उस समय कपाल क्रिया कराई जाती है। कपाल का मतलब है सिर को फोड़ना, जिससे कि वो धनंजय नाम का प्राण शरीर से निकल जाए। जब तक धनंजय नाम का प्राण यहां से नहीं निकलता है, तब तक ये जीव यहीं रहता है, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर रहता है, लेकिन एक धागे से जुड़ा रहता है। एक तरह के लिए धनंजय नाम के धागे से जुड़ा रह जाता है। उस धागे से जुड़े होने के कारण से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता, जुड़ाव बना रहता है। जैसे घर में जब कोई मिठाई वगैरह बनानी हो तो पात बनाई जाती है, उसके तार होते हैं, ऊपर लटका दो तो नीचे गिरने लगेगा, और धीरे धीरे तार होते 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 इतना पतला सा तार रह जाता है कि आखिर में जब तक वो ना टूटे तब तक जुड़ाव है ना, जुड़ाव है तब तक। बच्चा मां के साथ कब तक जुड़ा हुआ है? जब तक उस जेर को, जरायु को काटा ना जाए, तब तक जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जब तक इसको नहीं काटा जाएगा, इस तार को,
तब तक स्थूल शरीर के साथ वो जुड़ा रहेगा। यद्यपि स्थूल शरीर के फिर कष्टों से कुछ फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन उसके अंदर देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सारी शक्तियां तो हैं। अभी इसमें विषय आएगा। ये सुनने की शक्ति, देखने की शक्तियां इन आंखों में, इन गोलकों में नहीं है। ये जो कान बना हुआ है, भले कान के माध्यम से हम शब्द को ग्रहण करते हैं, लेकिन सुनने की सामर्थ्य, ये जो कान दिख रहा है इसमें कहां है? ये थोड़ा ना सुन रहा है। ये तो चमड़ी है, अस्थि है, मांस है, रक्त है, इसमें सारे में। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। जो कर्णेंद्रिय है ये नहीं है। जो नेत्रेंद्रिय है वो ये नहीं है जो हमें दिख रही है। इस नेत्र के अंदर बैठी है वो शक्ति, अंदर। ये ऊपर जो दिख रहा है आंख, ये इसमें देखने की शक्ति नहीं है। ये जो कान दिख रहा है इसमें देखने की, इसमें सुनने की शक्ति नहीं है। ये जो नासिका है इसमें सूंघने की शक्ति नहीं है। गौर करना, कभी कोई भी गंध हो तो ये सूंघता है क्या? ये चमड़ी अंदर बैठा है। नासिका इंद्रिय इसके अंदर बैठी है, उसके साथ में उसका देवता बैठा है। वो देवता ही बैठ करके सूंघता है। आंख के अंदर सूर्य बैठ करके देखता है, कान के अंदर दिक्पाल बैठ करके सुनते हैं, नासिका के अंदर ये क्या नाम, अश्वनी कुमार बैठ करके सूंघते हैं। इस रसना के अंदर बैठे हुए जो इसके देव हैं, वरुण देव, वो बताते हैं रस के बारे में। त्वचा में वायुदेव बैठे हुए हैं, वो बताते हैं स्पर्श के बारे में। नहीं तो इस चमड़ी को कहां ज्ञान कि ये कोमल है, कि ये शीत है, कि ये उष्ण है, कि ये फलाना है, फलाना है। ये ज्ञान इस चमड़ी को नहीं है। ये ज्ञान तो इस चमड़ी के अंदर बैठे हुए देवता को है, वायुदेव को है। इसलिए गोलक अलग हैं और गोलक के अंदर बैठे हुए इंद्रियों के देवता अलग हैं, इंद्रियां अलग हैं। और वो इंद्रियां इस शरीर से बाहर निकल जाती हैं। इसलिए उनमें देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, वे सारी शक्तियां विराजमान रहती हैं। शक्ति तो निकली, शरीर तो यहीं पड़ा रह गया। शरीर में शक्ति है ही नहीं। शरीर में कोई शक्ति नहीं होती। शरीर की तो इंस्ट्रूमेंट है, इसके माध्यम से यंत्र है, इसके माध्यम से वे सब काम कराते हैं। वे जो शक्तियां, जो दैविक शक्तियां बैठी हुई, तो प्राण के बाहर निकलने के बाद जब तक धनंजय रहता है तो ये जीव यहां पर सबको देखता है, सबकी सुनता है कि अब जब मैं यहां से जा रहा हूं तो लोग मेरे बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, सुनना है उसे सब। अच्छा कह रहे हैं, बुरे कह रहे हैं। उस समय जब व्यक्ति के मिलने वाले आते हैं तो उस समय भाव व्यक्त होते हैं, अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, वही पता चल जाता है। और फिर क्या, कपाल क्रिया होने पर ये धनंजय भी बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये पंच उप प्राण, उद्गार की प्रक्रिया, पलक की झपकने की, उठने की प्रक्रिया, छींक और जृंभा, जमाई, इनकी प्रक्रिया, शरीर को फुलाने की प्रक्रिया, प्राण को बाहर निकालने करके वो क्या नाम, कपाल क्रिया के द्वारा धनंजय नाम का प्राण जो मस्तिष्क में है वो बाहर निकलने की प्रक्रिया, ये सारी पांचों उप प्राण की बात है। तो ये जो प्राण हैं 10 हो गए, 5 प्राण और 5 उप प्राण।
अब एक बहुत बड़ी बात प्राणों के बारे में यहां पर कही गई कि प्राण विक्षेप रूप है, और विक्षेप जो स्वभाव है रजोगुण का है, इसलिए सिद्ध होता है कि ये रजोगुण की उत्पत्ति है। अब बात आती है, प्राण को विक्षेप रूप क्यों कहा? प्राण को विक्षेप रूप क्यों कहा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इससे सिद्ध होता है कि प्राण व्यक्ति के अंदर भांत भांत के विक्षेप के कारण परोसता है, जिससे उसका चित्त विक्षिप्त होता है, वो कारण परोसता है। स्थूल रूप से अगर मैं कहूं तो भाई सारे को विक्षेप ही विक्षेप है। ये विक्षेप नहीं है कि लंबे लंबे श्वास लेना, दमे का हो गया विक्षेप। जब ये श्वास पर श्वास की क्रिया विकृत होती है तो दमा हो जाता है, विक्षेप हो जाता है। और भाई अपान गड़बड़ हो जाए, अपान का गड़बड़ होना आदमी से एक दिन भी सहन नहीं होता। ग्रहण की क्रिया, भोजन को ग्रहण कर रही है, क्रिया में विक्षेप हो जाए, ग्रहण क्या उल्टी उलट दे, हजम ना हो, अंदर जा ही ना पाए। और दूसरे सबसे बड़े बात, त्याग की क्रिया में गड़बड़ हो जाए तो बस रोज परेशान आदमी। फिर वितरण की क्रिया समान, अगर जौन से रस को भी ये गड़बड़ कर दे, कैल्शियम कम बनाना शुरू कर दे, विटामिन्स जो आप ले रहे हैं उनको सही तरीके से एक्सट्रैक्ट ना करे, प्रोटीन्स को, मिनरल्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, तो 100 बीमारियां बना देता। सारी कहानी इसी की है ये। देखो, ज्ञानेंद्रियों का रोल, कर्मेंद्रियों का रोल, अंतःकरण का रोल अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा रोल ही इस प्राण का है। इसलिए इसको शरीर में राजा कहा गया। राजा है शरीर का। सब गड़बड़ हो जाता है, शुगर हो जाए, किडनी को गड़बड़ कर दे, लीवर को गड़बड़ कर दे, हार्ट को गड़बड़ कर दे, आंखों को गड़बड़ कर दे। ये निमेश बताया ना, लाले जी यही गड़बड़ हो रहा। सोचो, ये अभी आया ना निकल के, यही गड़बड़ हो गया। इसको ठीक करने की जरूरत है, और इसके लिए प्राणायाम, प्राणों को ठीक करने के लिए प्राणायाम सबसे बड़ी भयंकर। ये जितने चश्मे चढ़े हुए ना, इन चश्मों के चढ़ने का कारण ही यही है, ये प्राण गड़बड़ हो गए। जितने भी बीमारियां सारी प्राण से। तो प्राण की कीमत देखो आप। ये पंच प्राण कहने के लिए, लेकिन इनके भाव को यहां इसने विस्तार नहीं किया, लेकिन मैं इसके ऊपर चिंतन करने लगा। प्राणों की और इंद्रियों की तो लड़ाई भी होती है एक बार। हाँ, वो कथा भी आती है। तो प्राण के ऊपर जब मैं चिंतन करने लगा तो मुझे लगा कि सबसे ज्यादा विक्षेप का कारण ही प्राण है। यद्यपि प्राणों के विक्षेप में अंतःकरण तो सब जगह जुड़ा हुआ, क्योंकि अंतःकरण की प्रेरणा होगी तभी ये ज्ञानेंद्रिय किसी भोग की तरफ जाएंगी, इन कर्मेंद्रियों को भोगों में लेकर जाएंगी, और भोगों में लेकर जाएंगी तो अनाप शनाप खाएगा, अनाप शनाप खाएगा तो गड़बड़ करेगा। लेकिन वो जो
वो सारी प्रक्रियाएं सूक्ष्मता में है, स्थूलता में प्राण की वजह से। इसलिए प्राण सीधे सीधे विक्षेप का कारण बनता है। इसलिए कहा हमारे यहां, आप जब भी देखें किसी भी ऋषि मुनि को, सबसे ज्यादा उसने शुरुआत में बल दिया प्राणायाम पे, क्योंकि यही सब सारे मन को डिस्टर्ब करता है और यही मन को सुधारता है। जब भी बहुत अधिक तनाव में हो, सर फटने को हो रहा हो, दिमाग खराब हो गया हो, होता है घर गृहस्थी में रोज कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं, चाहे अप्रिय घटना हो चाहे प्रिय हो। ये मत सोचना कि अप्रिय में ही होता है, प्रिय में भी होता है। बेटे बेटी का विवाह करना हो, प्रिय है घटना तो, लेकिन टेंशन अरेंजमेंट की। तो प्रिय भी और अप्रिय भी दोनों टेंशन परोस रहे हैं, दोनों विक्षेप परोस रहे हैं। उस विक्षेप से अगर बचना है तो प्राणों का संयम करो। प्राणायाम का मतलब प्राणों का संयम, प्राणों को संतुलित करो। जब आप प्राणों को संतुलित करेंगे तो आपकी इंद्रियां भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। प्राण की इतनी बड़ी खूबी है, ये आपकी इंद्रियों में जो विकार आया, लाला जी को मैं इसीलिए स्पेशली बता रहा हूं, ये जो इंद्रिय में विकार आया है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंद्रिय के विकार को दूर करने के लिए प्राणायाम शुरू कर दो। निमेश जो काम है ये ठीक करेगा, इसका काम ही यही है। लेकिन क्या है भाई, सबको आलस है, मैं भी कहता हूं करता हूं नहीं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जी आचरहि ते नर न घने। और एक बात बता दूं भाई, वेदांती में तो ये सबसे बड़ी कमी है। वेदांती सबसे ज्यादा निठल्ला होता है, उसे कितना ही कहते रहो उसके कान पे जो नहीं रेंग के देती। वेदांतियों की ये बात है। वो तो पक्का वेदांती हूँ। तो मैं तो उदाहरण दे रहा हूं लाला जी, जान छुड़ा रहे हो वेदांती। आलसियों का महा आलसी, शास्त्र में कहा है जो आलसियों का महा आलसी, ठेठ निठल्ला, कहले सोई ब्रह्म सुख पावे। ब्रह्म सुख पाने के लिए वो आलसियों से भी बड़ा आलसी, महाआलसी, जितना आलसियों के शिरोमणि कहा जा सकता है। कहते हैं वेदांती के अंदर कर्म की स्फुरना नहीं होती। वो उसमें लिखा है डू यूजलेस थिंग्स, डू यूजलेस थिंग्स, डू यूजलेस थिंग्स, ये लिखा। सही है, यूजफुल नहीं, यूजलेस थिंग्स, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्यों करूं, किसके लिए करूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। जब मैं शरीर नहीं तो शरीर के विकारों से मेरा संबंध नहीं। और हमने प्रत्यक्षता इस वेदांत को अपने गुरुजी में देखा है, और प्रत्यक्षता इस वेदांत को देखना है तो भगवान ऋषभ देव में देखिए। भगवान ऋषभ देव में ये प्रत्यक्ष वेदांत दिखाई देता है। जंगल में आग लग गई, बांसों के घर्षण से शरीर वहां पड़ा रहा था, तो जंगल की आग को भी कहा ये भी मेरा ही स्वरूप है। इसे कहते हैं आलसियों का महाआलसी। जड़ भरत डाकुओं के सरदार ने पकड़ करके गर्दन नीचे रखवाई, तलवार मार करके काटने लगा गर्दन, कोई प्रतिरोध नहीं।
इसे कहते हैं आलसियों का महाआलसी, आलसी शिरोमणि। तो इसमें कोई होशियारी है जी? ये ज्ञान की पराकाष्ठा है लाला जी। ये उस स्थिति में कहा गया है जब आप अपने स्वरूप में विराजमान हैं। अभी स्वरूप में विराजमानता नहीं है। स्वरूप में विराजमान तक तो खूब एक्टिव कहा, इसलिए खूब प्राणायाम करो, आंखों को भी ठीक रखो, कानों को भी ठीक रखो। पहले तो साधन है ना, आंखों को ठीक रखो अर्थात वैराग से संयुक्त बनाओ आंखों को, आंखें आसक्त ना हो रूप में, कान शब्द में आसक्त ना हो, त्वचा स्पर्श में आसक्त ना हो, रसना पदार्थों में आसक्त ना हो। ऐसा करना पड़ेगा, ये साधन है। और ये करते करते जब आप धीरे धीरे इन सब से वैराग को प्राप्त हो जाएंगे तो आलसी बन जाएंगे अपने आप। कुछ करने को मन अपने आप ही नहीं करेगा जब अपने स्वरूप में विराजमान। क्या करूं, किसके लिए करूं, क्यों करूं? जब सब कुछ अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरा ही स्वरूप है। स्वामी हंसानंद जी कहा करते थे, जब सारा स्वरूप है मेरा ही, क्या करने के लिए बाकी रह गया? किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम मन सुंजरे। किमिच्छन कस्य कामाय, काम जब भी होता है वो इच्छा से होता है। अब कौन सी इच्छा बाकी रह गई जिसके लिए कर्म करूं? किमिच्छन कस्य कामाय, किसके लिए शरीर को कष्ट देता फिरूं, दिमाग को कष्ट देता फिरूं? तो कहीं कष्ट देने की आवश्यकता वहां पर रहती नहीं, क्योंकि वो वास्तव में शरीर की सीमा से बाहर निकल जाता शरीर की सीमा से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो शरीर में फंसे रहें तो विक्षेप ही होगा भाई। तो खैर, ये जो विक्षेप है ना, ये विक्षेप माने चांचल्य, चित्त का चांचल्य, मन का चांचल्य, बुद्धि का चांचल्य। तो सारे चांचल्य को हम विक्षेप कहते हैं। अपने स्वरूप में नाटक करके, चाहे जगत में टिको, चाहे जीवों में टिको, चाहे ईश्वर में टिको, सब विक्षेप। अपने से अलग जहां भी टिक रहे हो सब विक्षेप। और ये विक्षेप रजोगुण की देन है। अगर इस विक्षेप की सीमा से बाहर निकल गए, प्राणों का आयाम करके, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिह्वा पे नियंत्रण, पहला विषय। फिर अगर जिह्वा पे आपका नियंत्रण हो गया तो रसेंद्रिय पर नियंत्रण हो गया। रसेंद्रिय जो बैठी है ना जिह्वा के अंदर, उसके देवता पर नियंत्रण हो गया। इन देवताओं को बांध के रखो, देवताओं को खुले मत छोड़ो। इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, गोस्वामी जी महाराज ने एक जगह पर कहा है, वो मेरे ध्यान सा पूरा नहीं है। इंद्रिय द्वार झरोखे नाना,
इंद्रिय विषय जरोखे नाना, जह तह बैठे सुर करी खाना, आवत देख। जह तह बैठे सुर कर थाना। ये जो इंद्रिय हैं, इनके जो ये दरवाजे, गोलक जिनकी मैं बात कर रहा था, स्थूल गोलक, कहते हैं इनके अंदर ये देवता बैठे हुए हैं, और जैसे कहीं से जरा सी विषय की हवा मिलती है ना, एकदम दौड़ते हैं। तो इसलिए कहता हूं, इन देवताओं को पकड़ के बैठा था। इनके आगे जो हाथ जोड़ने की वो है ना, हाथ कौन जोड़ेगा? जिसे विषय चाहिए, जिसकी कामनाएं हैं। जब तो जन्मना और मरना है। अब यहाँ यही तो समझाया जाता है, इन कामनाओं से बाहर निकलो भाई। कामनाओं से ही बाहर निकलना है। अगर कामनाओं से बाहर नहीं निकलोगे, बात नहीं बनेगी। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही साहों का सा। यही है सारा खेल। जैसे विषय को आते हुए देखते हैं ये देवता, झट दरवाजे खोल देते हैं। आंख ने किसी भी रूप को देखा और बस दौड़नी शुरू हो गई आंखें उसके पीछे। कुछ लेना है या नहीं लेना है, लेना ना देना। और आंख उस विषय को तब तक देखती रहेंगी जब तक वो आंखों से दूर ना हो जाए, और आंखों से दूर होने के बाद फिर उसके बारे में सोचती रहेंगी। चिंतन बना रहेगा, चिंतन बना रहेगा। इसलिए कहते हैं आंखों को, रूप को देखने ही मत दो कि आंखें बंद करके बैठ जाए। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। इन दरवाजों से ये जो आंख के देवता बैठे हैं उनको बाहर निकलने ना दो। कंट्रोल कर दो। जैसे बाण बनाने वाले का दृष्टांत आता है, बाण की नोक सीधी करने में इतना मशगूल था कि राजा की सवारी निकल गई, पता नहीं चला। झरोकों को खोलो मत, तभी आप परमार्थी हैं। परमार्थी कहते ही इसी को। तो ये जो विक्षेप है, ये कहा, ये प्राण विक्षेप रूप है। प्राण विक्षेप रूप है, और ये विक्षेप रजोगुण का स्वभाव है। इसके बाद यहां पर इंद्रियों की उत्पत्ति कही कि पांचों भूतों से एक एक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। एक इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और एक इंद्रिय कर्मेंद्रिय। और जहां तक इनकी बात करें तो ये तो मैं आपको अनेक बार बता चुका हूं, सेम वही प्रक्रिया यहां पर है। आकाश से कान प्रकट हुए, वायु से त्वचा प्रकट हुई, अग्नि से आंखें प्रकट हुई, जल से रसना प्रकट हुई, पृथ्वी से नासिका प्रकट हुई। ऐसे ही पांचों कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, एक एक करके पांचों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से ये प्रकट हुए। तो ये ज्ञानेंद्रिय है, ये भूतों के गुणों को ग्रहण करते हैं, और ये जो कर्मेंद्रिय हैं ये क्रिया करते हैं। इनसे क्रियाएं होती हैं सब।
हम जो 5 शक्ति कहते हैं ध्यान करना, हमने प्रकृति की 5 शक्तियां कही, जिनको हमने 5 देवी के रूप में माना। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये दोनों आ गई। ज्ञानेंद्रिय माने ज्ञान शक्ति, वो देवी जो ज्ञान इंद्रियों में बैठती है, ज्ञान कराती है। जो कर्मेंद्रिय में बैठ करके क्रियाएं कराती है, क्रिया शक्ति। प्राण शक्ति, प्राणों की सारी बात आई गई। तेज शक्ति, तेज शक्ति माने प्रकाशित करने की शक्ति, अभिव्यक्ति की शक्ति, स्वरूप को दर्शाने की शक्ति। तेज शक्ति में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और फिर 5वीं शक्ति द्रव्य शक्ति। द्रव्य शक्ति भूत संरचना। तो ये प्रतीकात्मक भी हैं देवियां, और इन सब में विराजमान भी हैं ये देवियां। हम दोनों रूप में इनको ले सकते हैं। बात समझ की है, क्योंकि ये सब चीजें समय पर समझ में आ जानी चाहिए। सरस्वती ही सुनवाती है, ज्ञान शक्ति है। सरस्वती की वजह से ही कान सुन पाते हैं, ये कह दीजिए ज्ञान शक्ति है ना। शब्द का ज्ञान सरस्वती की वजह से होता है, स्पर्श का ज्ञान, रूप का ज्ञान, रस का, गंध का ज्ञान सरस्वती की वजह से होता है। बोलने का काम, छूने का काम, लेने देने का काम, चलने फिरने का काम, इत्यादि जो ये काम है, ये सब क्रिया शक्ति यानी गौरी, उसकी वजह से होता है। ऐसी सारी देवियां ये इन सब में विराजमान रहती हैं, और इन सबको हमें देखना, ये समष्टि शक्तियां हैं। हम इनको व्यष्टि रूप में अनुभव करना चाहते हैं, है ये समष्टि रूप में। व्यष्टि और समष्टि का ही सारा खेल है। समष्टि ही व्यष्टि के स्वरूप को ग्रहण करती है। समष्टि ही एक से अनेक होकर के दिखती है, विराजमान होती है। समष्टि व्यष्टि के रूप में क्रियाएं करती है। शरीरों के माध्यम से जितनी क्रियाएं व्यष्टि के माध्यम से है, और जब पूरे ब्रह्मांड में क्रियाएं होती हैं तो समष्टि क्रियाएं होती है। वायु का चलना है, सूर्य का प्रकाशित होना है, जल का बहना है, बरसना है, ये समष्टि क्रियाएं। तो इन समष्टि और व्यष्टि के खेल को भली प्रकार से समझ। इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय दोनों प्रकार की हो गई। अब यहां पर ये सूक्ष्म सृष्टि का निरूपण पूरा हो जाता है। अब इसमें अभी जो निरूपण अब तक किया, पंचभूत, पंच विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट प्राण, इन सब की चर्चा आई। कहते ये सब ही सूक्ष्म, स्थूल रूप, समष्टि रूप से कहो या व्यष्टि रूप से कहो, ये सारा सूक्ष्म शरीरों का खेल है। इसको अभी आगे विस्तार से समझाया जाएगा ब्रह्मांड संरचना में। अब ये व्यापक है, तो ऐसी संरचना, सूक्ष्म संरचना हुई है अभी। सूक्ष्म से अब आगे कल आपके सामने स्थूल संरचना की ओर लेकर चलेंगे, जिसमें पंचीकरण कहा गया। इन 5 भूतों को मिला करके जो संरचना बनती है उसको पंचीकरण कहते हैं। वो कल आपके सामने
रखेंगे। आज यहीं पर आप विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान